आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। और इतनी मज़ेदार और इतना खूबसूरत कलर कैसे आया, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो है इतनी आसान और मज़ेदार फ़िश की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ़िश को धोने का तरीका जो है मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, तो जिसने नहीं देखा मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश फ्राई करने का बहुत ही आसान सा तरीका, और सबसे बड़ी बात मज़ेदार सी रेसिपी है। और जी उसके लिए सबसे पहले आपने जो है एक अंडा लेना है, उसमें फ़िश का जो मसाला मैंने नेशनल का मसाला यूज़ किया था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें चाट मसाला डाला और घर के स्पाइसेस ऐड किए, और एक थोड़ा सा जो है वो 2 से 3 चम्मच दही लिया, उसको अच्छी तरह से जो है मैंने मसाले को उसमें मिक्स कर लिया। और दही को मैंने दोबारा जो बचा था उसको भी ऐड कर लिया और उसको यकजान कर लिया। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएं जब तक ये मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ कि आप अपने घर में फ़िश कैसे फ्राई करते हैं और उसको मसाला कैसे लगाते हैं। अपना अपना तरीका जो है ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें जी आगे देखें। अच्छी तरह यकजान करने के बाद मैंने थोड़ा सा बेसन लिया और उसको जो है उस मसाले में ऐड किया, और उसको भी अच्छी तरह जो है वो मैंने यकजान करना है। और मसाला अच्छी तरह, जितना अच्छा मसाला मिक्स होगा मछली को उतना अच्छा लगेगा। तो जी जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी, और सबसे बढ़ के मेरी वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें आप लोग, और मुझे जो है अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी तरह मछली के जो है देखें एक 1 बाय 1 करके मैंने स्लाइस लिए और उसमें जो है वो मैंने मसाला अच्छी तरह से लगाया। आपने भी ज़रा एहतियात से बस जो है ना लगाना है इसको। तो जी मछली का सीज़न है तो मछली तो फिर घर में ज़रूर पकती है, तो क्योंकि सी लवर जो होते हैं उनके लिए मछली हमारे घर में तो ज़रूर जो है वो पकती है। अच्छा जी देखें कितनी अच्छी तरह और कितने आराम से मैंने जो है वो मसाला लगाया। मसाला लगाने के बाद जो है मैंने एक एक स्लाइस को अलग अलग थोड़ा मैंने रखा। इसको मैंने जो है वो फ्रीज़ करना था, तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इनको ऐसे ही रखा ताकि जो मसाला एक दूसरे के साथ स्लाइस के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। उसके बाद घंटे 1.5 घंटे बाद मैंने एक बाउल लिया, एयर टाइट जार लिया, जो भी आपके पास हो आप उसको लें, और उसके अंदर जो है वो फ़िश के स्लाइस जो है वो, क्योंकि मैंने अभी पकानी नहीं थी इसलिए मैंने इसको फ्रीज़ करना था, तो मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद जी जब मैंने इसको ओवरनाइट रखा, और बल्कि मैंने तो 1 दिन और 1 रात पूरा जो है इसको मैरिनेशन के लिए रखा था। उसके बाद फिर इसको फ्राई करने का टाइम आ गया जी। आपने डीप फ्रीज़र से मैंने इसको डीफ्रोस्ट किया। उसके बाद जी ऑयल गरम किया। ऑयल आपने अच्छी तरह से जो है वो गरम करना है, और उसके बाद इसकी जो आंच है ना फ्राई करते वक्त वो आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ऑयल गर्म होना चाहिए आपका। ये बहुत बड़ा ट्रिक है फ़िश को जो है वो फ्राई करने का। इससे आपकी जो फ़िश है वो चिपकती भी नहीं है। अक्सर लोगों की जो मछली है ना जब उसको फ्राई करो तो वो कढ़ाई के साथ चिपक जाती है, लेकिन आपने क्या करना है सबसे पहले जो है वो उसको मछली को आपने तेल गरम रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा गरम नहीं, और आंच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। देखें जी कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आया था, पानी भी सारा खुश्क हो चुका था। तो जी हमने बहुत मज़े से खाई। आप भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह।